प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं फिर से इंग्लिश के 5 जो फैक्ट्स लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के। तो चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट फैक्ट की कि सबसे पहला फैक्ट क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इट्स वर्सेस इट्स। ये वाला जो एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स होता है इसका क्या मीनिंग होता है, और जो बिना एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स होता है इसका क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर कहीं पे लिखा है इट एपोस्ट्रॉफी एस, तो इसका मीनिंग होता है इट इज। इसका मीनिंग होता है इट इज। ये यहाँ पे जो है एक नाउन की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और इज यहाँ पे वर्ब होती है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में मैं कहूँ कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। इट्स रेनिंग आउटसाइड का मतलब है कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। लेकिन जो ये इट्स है, इट्स, इस इट्स का मतलब होता है क्या, इस इट्स का मतलब होता है पोजेशन। जैसे ही के लिए पोजेशन हिज होता है, हर के सी के लिए पोजेशन हर होता है, आई के लिए पोजेशन माई होता है, दे के लिए पोजेशन देयर होता है। इसी तरीके से इस इट्स का जो मतलब होता है वो होता है पोजेशन। जैसे मैं कहूँ कि इट्स का, इसका कलर, इट्स कलर, इट्स कलर, ठीक है, इसका कलर, इट्स कलर, तो इसका मतलब होता है इसका पोजेशन। बात करते हैं मच और मैनी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मच और मैनी ये क्या, ये एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं कहूं मच वाटर, मैं कहूं मैनी चेयर्स। देखिए मच जो है, मच का मतलब होता है कई, और मैनी का मतलब भी होता है कई। एक्चुअली मच का मतलब जो है कई ना निकल के यहाँ पे कई सारा निकलता है, कई सारा या बहुत सारा, ठीक है। मच वाटर, मच वाटर मतलब बहुत सारा पानी। ये अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच आएगा, मच का यूज करेंगे। और जो मैनी है, मैनी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। और चेयर यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन है, चेयर को काउंट किया जा सकता है। तो जो मैनी है ना, ये काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसे मैनी चेयर्स, ठीक है। अगर बात करें हम जीरन यूज्ड एज नाउन, जीरन का यूज किस तरीके से नाउन में हो सकता है, जीरन क्या होता है और इसका यूज किस तरीके से नाउन की तरह हो सकता है, चलिए बताते हैं आपको। समझिए इस प्रोसेस को क्या है। देखिए हमने आपको बताया था जो नाउन होता है ना, नाउन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। नाउन 5 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो 5 टाइप के नाउन होते हैं ना, इनके अलावा कुछ और भी नाउन होते हैं। जैसे कि कोई वर्ब है और किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए, वर्ब में क्या लग जाए, आईएनजी लग जाए, तो वो उस टाइम पे फिर क्या कर सकता है, दो काम करेगा। या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, या वो जो है क्या काम करेगा, वो काम करेगा नाउन का। या तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर वो काम करेगा नाउन का। देखिए अगर वर्ब प्लस आईएनजी कभी भी नाउन का काम कर रहा है तब उसको कहा जाता है जीरंड, तब उसको क्या कहा जाता है, जीरंड। अगर कभी भी जो वर्ब में आईएनजी लगा है और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तब उसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नाउन की। जब कभी भी जीरंड नाउन की तरीके से यूज किया जाता है तब वो जो है हमेशा क्या होता है, उसको मतलब जो वर्ब जो है, वर्ब कभी भी जब वो नाउन के तरीके से यूज किया जाता है आईएनजी लगने के बाद, तब उसको जीरंड कहा जाता है। जैसे मैं कहूं स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब हमें पता है सेंटेंस में इज वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सरसाइज को। और ये जो स्विमिंग है, स्विमिंग किसको डिस्क्राइब कर रही है, एक्सरसाइज को। अच्छा एक्सरसाइज जो है ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे स्विमिंग, इसी के स्विमिंग और एक्सरसाइज एक ही चीज है, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। तो अब जो स्विमिंग है, स्विमिंग सब्जेक्ट बनने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, नाउन बनना पड़ेगा ना, नाउन का काम कर रहा है। अब नाउन का काम करे तो obvious सी बात है ये क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा हमारा। बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के फैक्ट के बारे में। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है ना, इसका फैक्ट ये कमाल का फैक्ट होता है कि कलेक्टिव नाउन जो है, अगर जैसे मैं कहूं टीम, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। टीम के साथ हम इज का भी यूज कर सकते हैं और आर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं ज्यूरी,
ज्यूरी, ठीक है, जज की जो ग्रुप होता है ना उसको ज्यूरी बोलते हैं। इसके साथ इज का भी यूज हो सकता है, इसके साथ आर का भी यूज हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं हमारे, उनको हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। अगर जैसे टीम है, द टीम इज प्लेइंग, तो टीम खेल रही है, एक ही मत है, एक मत दिखाई दे रहा है, टीम इज प्लेइंग, तो यहाँ सिंगुलर रहेगा। लेकिन टीम इज आर्ग्यूइंग, द टीम इज आर्ग्यूइंग, तो यहाँ पे इज ना लग के टीम आर आर्ग्यूइंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बट गई है ना हमारी टीम आर आर्ग्यूइंग। ठीक है, जैसे मैं कहूं ज्यूरी इज टेकिंग अ सिंगल डिसीजन, ज्यूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन, तो ठीक है जी, सिंगुलर की तरह यूज होगा, ज्यूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन। लेकिन ज्यूरी इज डिवाइडेड, तो इज नहीं आएगा जी, अब डिवाइडेड हो गए ना, तो ज्यूरी आर डिवाइडेड हो जाएगा, यहाँ पे ज्यूरी आर डिवाइडेड। तो इस तरीके से मतलब ये होता है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ जाती है, प्लूरल वर्ब भी आ जाती है। बस मैटर करता है कि अगर वो एक कलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, देन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि डिवाइड हो चुका है, वहां पे कुछ डिवीजन आ गया है, तो ऐसी टाइम पे हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, देन वर्सेस देन, ये आपने जरूर पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में। इस देन का मतलब क्या होता है, इस देन का मतलब होता है तब या इसके बाद, ठीक है, देन। और ये वाला THAN, ये वाले देन का यूज करते हैं तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तुलना, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। जैसे दिस बोर्ड इज बेटर देन दैट बोर्ड, ये बोर्ड उस बोर्ड से अच्छा है। तो दो चीजों की तुलना करने के लिए THAN का यूज किया जाता है। बस आज ये 5 फैक्ट्स मैंने बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 5 फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।